हाय ट्रेडर्स। दिवाली नजदीक आ रही है। ऑटोमोबाइल के ऐसे कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए जहां आपको मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। काफी कुछ फंडामेंटल देखने के बाद, टेक्निकल चार्ट को देखने के बाद भी काफी कंफ्यूजन्स रहती है। ऐसे कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें जहां हमको मैक्सिमम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। फंडामेंटल को पहले देख लेते हैं कि मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर एंड हीरो मोटर की कंपैरिजन को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मारुति का पी रेशियो है 27, महिंद्रा एंड महिंद्रा का है 32, टाटा मोटर का है 35 और हीरो मोटर का है 24। ठीक है। और आरओई एंड आरओसी को भी देखने की कोशिश करेंगे। मारुति का आरओई 18%, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 22, टाटा मोटर का 30 एंड हीरो मोटर का है करीबन 22। ठीक है। और आरओसी है मारुति का 23 और महिंद्रा एंड महिंद्रा का 26, हीरो टाटा मोटर की है 22 एंड हीरो मोटर की है 30। ठीक है। तो ये देखने के बाद अगर आरओई को वेटेज ज्यादा देते हैं तो टाटा मोटर इज अ बेटर, और अगर आरओसी को ज्यादा वेटेज देते हैं तो देखने को मिलता है हीरो मोटर। एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ठीक है। आप अप्रैल 2024 से लेके सभी स्टॉक्स की चार्ट को देखने की कोशिश करोगे तो अप्रैल 2024 से टिल डेट एक मार्केट रेंज बाउंड में फंसा हुआ है। ठीक है। जो इसकी ग्रोथ थी वो जनवरी 2023 से लेके जनवरी 2024 में थी। ठीक है। तो एक कंफ्यूजन होता है कि कब जाके इन्वेस्ट करें, फॉर शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर, वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और वो फियर को दूर करने के लिए ही एक पहलू है फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी। फिनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफी चीजों को क्लैरिफाई कर सकते हो। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं। ठीक है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें जुपिटर की दैया चल रही है, और आप देखोगे तो जुपिटर उसका 11th हाउस में है। और तो और जुलाई 2025 तक उसमें जुपिटर की दैया चल रही है। तो फॉर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू से, महिंद्रा एंड महिंद्रा इट्स अ फार बेटर एज कंपेयर टू द टाटा मोटर हो या मारुति हो या हीरो मोटर। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो जुपिटर में सैटर्न की दैया चलेगी 2027, 25 से 27, और जुपिटर में मर्क्यूरी की दैया चलेगी ये 2027 से 2030। ठीक है। और जो सैटर्न एंड जुपिटर है वो पुष्कर नवमांश में फॉल हो रहे हैं, और पुष्कर नवमांश की एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है जब उसकी दैया चलती है। ठीक है। और अब बात की जाए हीरो मोटर, तो हीरो मोटर में फॉर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी में सैटर्न में केतु की दैया चल रही है। केतु उसका पुष्कर नवमांश में फॉल हो रहा है और मर्क्यूरी 11th हाउस में पड़ा है। ठीक है। और फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो आफ्टर 2026, फरवरी 2026 से लेके 2030 इट्स अ बेटर फॉर हीरो मोटर फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट, क्योंकि केतु की दैया चलेगी उसकी, केतु फरवरी 2026 के बाद। तो वो बेटर है आफ्टर 2026 से लेके 2030 तक। ठीक। और बात की जाए मारुति की, तो मारुति में सैटर्न, सन, मर्क्यूरी और वीनस 11th हाउस में है। ठीक है। और उसकी एट प्रेजेंट दैया चल रही है सैटर्न में केतु के सैटर्न, जो जनवरी 2025 तक चलेगी, और केतु उसका पुष्कर नवमांश में फॉल हो रहा है। ठीक है। तो वो भी बेटर है फॉर शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो 2027 से 30 उसके लिए बेटर है, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे ए, उसकी केतु की पुष्कर नवमांश वाली दैया चलेगी। टाटा मोटर एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका सैटर्न 8 हाउस में पड़ा हुआ है। जब और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मून एंड मार्स उसका पुष्कर नवमांश में, जब जब भी उसकी मून एंड मार्स की दैया चली थी, और उसका सन 11th हाउस में, तो सैटर्न में विनस में सन, सैटर्न में विनस में मर्क्यूरी और सैटर्न में विनस में मून, ये तीनों दैया थी जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2020। तो मून, मर्क्यूरी एंड सन उसके लिए फेवरेबल है। जब भी उसकी अंतरा या भुक्ति चलेगी या महादशा चलेगी
अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। मगर एट प्रेजेंट नाउ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना है तो आफ्टर अप्रैल 2026 के बाद ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चारों स्टॉक्स में से फार बेटर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जुपिटर की उसकी महादशा चल रही है, जुपिटर 11th हाउस में है, और जुपिटर में सैटर्न और जुपिटर में मर्क्यूरी की दैया चलेगी। सैटर्न एंड मर्क्यूरी दोनों पुष्कर में है। तो आप अपनी लॉट साइज बढ़ा सकते हो सितंबर 2025 के बाद, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो फार बेटर है एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो और ऐसी ही स्टॉक्स की, ऐसे सेक्टर की इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब और जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको भी शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो और जो कंफ्यूजन है फंडामेंटल और टेक्निकल वो क्लैरिफाई हो जाए। अब आप कहोगे कि सीमेंट सेक्टर में एसीसी बेटर है या अल्ट्राटेक, जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट हमारा एपिसोड और वीडियो रहेगा सीमेंट सेक्टर पे, ठीक है दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।